सीधे आपको लिए चलते हैं लोकसभा, जहां अखिलेश यादव अपनी बात कह रहे हैं वंदे मातरम के मोर्चे पर। इनका इतिहास खंगाला जाए कि इन्होंने आजादी के पहले और आजादी के बाद वंदे मातरम क्यों नहीं गाया। ये सभापति महोदय, आज जब हम वंदे मातरम पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, जिस भाव से हम लोग यहां बैठे हैं, कम से कम ये भी खंगाला जाए इतिहास में कि वंदे मातरम कुछ लोगों ने कब गाया। उन मुखबरों से ये सवाल पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने अपना गीत क्यों बनाया। उनकी एक रंगी सोच ने तिरंगा क्यों नहीं फहराया। वंदे मातरम सियासत के झूठे राष्ट्रवादियों के लिए नहीं है, गलत लोगों की गलत मंशा पूरा देश समझता है और केवल यही नहीं ओन करते हैं। कभी कभी भारत माता का जो चित्र है, जो पेंटिंग कभी बंगाल के महान लोगों ने बनाई थी, सभापति महोदय इनको देख लीजिए और फिर बैठ जाओ। सभापति महोदय, राजभर जी आप बैठिए, आपके नेता सभापति महोदय, वंदे मातरम का भाव ये भी था कि कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी और कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश के साथियों ने कम्युनल पॉलिटिक्स को अंत किया है वहां पर जहां से कभी इन्होंने शुरू की थी। और सभापति महोदय, वंदे मातरम एक भाव के रूप में हमारे अंदर बसा है, चाहे उसके शब्द न याद हो, चाहे अर्थ न मालूम हो, चाहे पूरा याद न हो, उस सच्चे भारतीय के अंदर देश प्रेम की भावना जगाने के लिए इसके दो शब्द ही काफी हैं। जो सच में देश की एकता और अखंडता चाहते हैं, जो भाईचारे को बुनियाद मानते हैं, उनके लिए दो शब्द भी पर्याप्त हैं जो इस वंदे मातरम से हमें मिलते हैं। दूसरा किस्सा सुना दो अध्यक्ष महोदय। सभापति महोदय, इनका इतिहास खंगाल लीजिए, पूरा निकाल लीजिए। चुनावी सभाओं में कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर ये लोग नहीं लगाते थे। ये बात अगर सही हो तो बता दो। और ये तस्वीर कब लगाना शुरू किए? इनका एक सहयोगी साथी संगठन, जिस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के इन्हें उत्तर प्रदेश में हरा दिया था, उसी दिन के बाद से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और तस्वीर लगाने लगे। इसलिए सभापति महोदय, ये वंदे मातरम केवल गीत नहीं है, गीत के साथ साथ आज हमें ऊर्जा भी देता है। उस समय क्रांतिकारियों को ऊर्जा मिलती थी, एकजुटता का नारा था, हम साथ लेकर के चल रहे थे सबको, और देश के सभी लोगों ने जाति धर्म को भुला करके एक साथ मिलकर के वंदे मातरम के सहारे अंग्रेजों को भगाने का लगातार कोशिश की। और अंततः परिणाम यह हुआ कि जब देश जागा, वंदे मातरम के साथ साथ जय हिंद का नारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा करके अंग्रेजों को इस देश से भगाने का काम किया। आज सभापति महोदय, जब हम चर्चा कर रहे हैं, हम कैसा देश बनाना चाहते थे और किस दिशा में हम लोग देश को ले जा रहे हैं। सभापति महोदय, मुझे अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने वो बात याद दिलाई कि अंग्रेजों के जमाने में अगर बच्चे भी वंदे मातरम गा देते थे तो उन्हें देशद्रोही के कानून से जेल भेज दिया जाता था। आज जब हम आजाद हो गए हैं, तो आज देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि जो प्राइमरी स्कूल है वो बंद किए जा रहे हैं। 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए। और जब बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोगों ने जिम्मेदारी उठाई, पीढ़ी के समाज के लोगों ने जागरूक होकर के पढ़ाने की कोशिश की, तो कभी अंग्रेजों ने मुकदमा लगाया था बच्चों पर देशद्रोह का। आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पर मुकदमे उन पे लगाए जो पढ़ने गए और जो पढ़ाने गए।
तो इसलिए वंदे मातरम का भाव जो था, उसी भाव से जुड़ करके हम सब मिल करके इस देश को और मजबूत करें। यही हमारी भावना है, यही हमारी सदस्यों की भावना है। जब हम 150वें वर्ष में याद कर रहे हैं तो वहीं हम ये याद करें कि जिस भावना से वंदे मातरम को हम लोगों ने देश के सामने गा गा करके अंग्रेजों को भगा दिया, ये देश कैसे डाउनलोड